अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पोर्ट्स में आपका खुशामदीद और मैं हूं आपको सैयद फ़र्रुख अली। नाजरीन, कल जो वाक़या हुआ है उस बारे में हम बात करेंगे। अरशद खान साहब से चल के उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद खान साहब, ये तस्वीर देख रहे होंगे आप, जो कल आपने देखा, जिस तरह की चीज़ एक ग्राउंड के अंदर देखने को मिली है। था तो राइड उनका, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स के हिसाब से बात की जाए अगर, तो मुझे आपको क्या लगता है, मैं अपना आपको बाद में बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये क्रिकेट की तारीख का ये 146 साला जो है ना ये वाक़या हुआ है, जो कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई बैटर जो है ना वो क्रीज पर लेट पहुंचे तो उसको आउट दे दिया जाए। इसके अलावा श्रीलंका का एक प्लेयर आउट हुआ तो एंजेलो मैथ्यूज़ बैटिंग करने आए। जब वो क्रीज पे पहुंचे तो उनके अपने हेलमेट के वो बेल्ट को टाइट कर रहे थे, तो वो उसका हुक या कोई क्लिप था वो टूट गया। जी। तो उन्होंने बाहर इशारा किया पवेलियन में कि मुझे दूसरा हेलमेट लाओ। तो जैसे ही वो इशारा कर रहे थे तो शकीबुल हसन उनके पास आके खड़े हो गए और उन्होंने एम्पायर से कहा कि भाई ये लेट हो गए और इन्होंने कोई बॉल फेस नहीं करी, तो ये लेट पिच पर आए तो इसका मतलब है कि ये आउट है। तो बहस होती रही। तो एंजेलो मैथ्यूज़ ने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये हेलमेट का बेल्ट टूट गया था। एम्पायर को बोला, एम्पायर ने उनको फ़ौरन आउट दे दिया कि आप लेट आए क्रीज पे, तो वो आप आउट है। ठीक। लेकिन मैं इस पे अपनी राय आपको देना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह से इन्होंने कल ये एक चीज़ करी है कि उन्होंने अपना एक रूल यूज़ किया है, लेकिन मुझे ये लगता है, देखें, एक लेजेंड खिलाड़ी जो होता है उसको ये सूट नहीं करता है। अब मतलब इस तरह से अगर आप जीतना चाहें, जीतें, या इस तरह की चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप में आपने देखा होगा रन आउट की भी कोशिश की जाती है, जी हाँ। इस तरह की, तो ये मतलब खेल नहीं है। आप ठीक है, आपको एक रूल मिला हुआ है, राइट है आपका, लेकिन देखें, ये सब चीज़ें एक हो जाती हैं, लेकिन एक लेजेंड खिलाड़ी को इस तरह से जो है ना नहीं सूट करती हैं सब चीज़ें। मैच है, उसको आप मेहनत करके अच्छे तरीके से खेल के जीतें तो ज़्यादा उसमें फ़ायदा है और उसमें देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरह की जब चीज़ें होने लग जाएंगी तो एक क्रिकेट में मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा चीप उसमें आ जाती हैं। जी हाँ, वैसे भी ये दोनों प्लेयर जो है ना, इनका आखिरी वर्ल्ड कप है, दोनों रिटायर हो रहे हैं। अच्छा। और वर्ल्ड कप मैच के बाद भी एंजेलो मैथ्यूज़ ने कहा कि अंडर 19 का वर्ल्ड कप जब हुआ था, जब से मेरी इनसे दोस्ती है, शकीबुल अच्छा। हसन से। तो आज इन्होंने जो है ना, आज मेरी दोस्ती को इन्होंने मतलब बहुत अफसोस कर रहे थे कि मेरी इनसे इतनी अच्छी दोस्ती थी और इन्होंने इतनी ऐसी चीप हरकत करी। और इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट जो है ना एक जेंटलमैन गेम है। जी। और 27 साल पहले की बात है कि इमरान खान कैप्टन थे, तो श्रीकांत को एलबीडब्ल्यू एम्पायर ने आउट दे दिया था, तो वो गुस्से में जाने लगे। तो इमरान खान ने उन्हें वापस बुला लिया कि आओ भाई आओ, बैटिंग कर लो दोबारा। तो ये होती है एक पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्समैन एक स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। उसके अलावा ट्रायंगुलर सीरीज़ हो रही थी मेलबोर्न में, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा था। तो जावेद मियांदाद ने रन लिया और वो आधी क्रीज पे पहुंच गए। तो वीवन रिचर्ड बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने उनको रन आउट नहीं किया, उन्होंने कहा आओ तुम वापस आ जाओ अपनी क्रीज पे। तो ये होती है एक, लगता है कि क्रिकेटर है और आप जो है ना एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, एक पर्सनैलिटी आपकी। इनकी तरह थोड़ी कि इन्होंने ऐसी चीप हरकत की है कि शकीबुल हसन को दुनिया जो है ना इनको बुरा भला कह रही है। इनकी कोई मतलब इज्जत नहीं रही पूरे वर्ल्ड में, हर क्रिकेटर इनको जो है ना बुरा भला कह रहा है। मतलब जाते जाते भी अपनी आप नाक जा कटवा गए, तो जी इस हाँ। तरह की चीज़ें वाकई में नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आपने बताया, कितने अरसे बाद हुआ ये सब कुछ, जी, 146 साल का रिकॉर्ड है। 146 साल का आज रिकॉर्ड। तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि कभी इस तरह का लेट रन आउट हुआ हो। और ऐसे तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, मेलबोर्न ग्राउंड तो इतना बड़ा है, वहाँ 2 मिनट में पहुँचता होगा कोई बैटर। जी हाँ, टाइम लग 120 जाता है। 120 सेकंड का 120 सेकंड तक का टाइम होता है कि उसमें प्लेयर पहुँच जाता है। तो ये मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में अगर इस तरह लेट पहुँचने लगे तो फिर तो सारे एम्पायर सबको ही आउट दे देगा। अच्छा, अगर आपने इसमें देखा हो तो जैसे वो इन्होंने टाइम आउट जो लिया है उसके लेट पहुंचने पे टाइम आउट जी, होता है, लेकिन आपने देखा वो क्रीज पे तो पहुंच चुके थे। क्रीज पे पहुँच गए थे, सही कह तो रहे हैं आप। वो तो इंसिडेंट हुआ एक कि जैसे वो हेलमेट का वो टाइट कर रहे थे और वो टूट गया। तो वो टूटे हुए हेलमेट से तो नहीं खेल सकते थे ना, कि वो बॉल लग जाए या कुछ इस तरह से कोई बड़ा हादसा इसमें पेश आ जाए। इन केस अगर वो क्रीज पे आने के बाद उनका बैट टूट जाता तो फिर क्या वो टूटे हुए बैट से खेलते? बैट भी तो मंगवाना पड़ता ना उनको वहां से, पवेलियन से। तो ये सब चीजें, मतलब एम्पायर को ये भी तो चीजें देखनी चाहिए कि देखें, आपने टाइम आउट, जो आपका रूल है वो इस हिसाब से है कि जी आप लेट आए तो आपके मतलब आउट दे सकते हैं। वो तो टाइम पे पहुंच गए, लेकिन वो एक इंसिडेंट है तो इंसिडेंट को कंसीडर किया जाता। जी हाँ, इसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल भी दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि एक बैटर है, वो बॉल को टुक करता है और उसके करीब जाती है बॉल, मतलब वो बोल्ड नहीं हो रहा तो बॉल उठा के एम्पायर से पूछ के बॉल उठाकर दे देता है बॉलर को। तो अब तो ये
जितने भी बैटर हैं वो बॉल पकड़ते भी डरेंगे कहीं ये हमें आउट नहीं देते कि भाई तुमने बॉल को क्यों हाथ लगाया। हाँ, ये तो क्रिकेट एक दूसरी तरफ चली जाएगी। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से तो क्रिकेट से हट के एक हो जाती हैं और मेरे ख्याल से इसमें एम्पायर्स को भी थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि जी आप आउट दे रहे हैं तो इसमें अगर वो जानबूझ के अगर खिलाड़ी एक वो कर रहा हो तो समझ में आता है जी हाँ उसने जानबूझ के लेट किया। जब एक खिलाड़ी क्रीज के अंदर मौजूद है और इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है मेरे ख्याल से लेट में नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो बहरहाल जो भी हुआ ये गलत हुआ और इतने शकीब उल हसन से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह से जाते जाते अपने आखिरी मैचेस में इस तरह से करके जाएंगे कुछ, और जो हमारे शायकीन क्रिकेट को भी पसंद नहीं आया और काफ़ी ट्रोलिंग भी हो रही है उनकी। तो बहरहाल ये जो भी हुआ ये गलत हुआ।